एक क्रिप्टो करेंसी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसका यूज किया जाता है क्रिप्टो करेंसी सेंड या रिसीव करने के लिए। ये एक स्ट्रिंग है लेटर्स एंड नंबर्स की और इनका फॉर्मेट अलग हो सकता है डिफरेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के केस में। बिटकॉइन एड्रेस 1 या 3 से स्टार्ट होता है और ये 34 कैरेक्टर्स का होता है। वहीं इथेरियम एड्रेस 0x से स्टार्ट होता है और ये 42 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी सेंड या रिसीव करने हैं तब आपको इन्हीं एड्रेसेस की नीड होती है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं अकाउंट एड्रेस फॉर्मेट्स को एक्सप्लेन करेंगे जिनका यूज पोल्काडॉट एंड कुसामा नेटवर्क पर किया जाता है फंड्स ट्रांसफर या रिसीव के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। टॉपिक डिस्कशन से पहले हम आज की वीडियो का एजेंडा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होती है। देन हम जानेंगे पोल्काडॉट एंड कुसामा एड्रेस जनरेट कैसे होता है। फर्दर हम डेरिवेशन को समझेंगे जिसमें हम सॉफ्ट डेरिवेशन एंड हार्ड डेरिवेशन को जानेंगे। देन आता है पोर्टेबिलिटी एंड फाइनली हम एड्रेस वैलिडेट करेंगे। मैसेजेस, डेटा या ट्रांजैक्शंस को एनक्रिप्ट किया जाता है इंटरनेट पर सिक्योरली एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने के लिए। देन उनको एक सीक्रेट की के थ्रू फर्दर डिक्रिप्ट किया जाता है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत से एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जिसमें इंक्लूड है सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एंड असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन यूज करता है सेम सीक्रेट की का बोथ एंड पर डेटा एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के। असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम दो डिफरेंट कीज का यूज करता है बोथ एंड पर डेटा एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। एक को पब्लिक की कहा जाता है जिसे पब्लिक के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एंड सेकंड की को प्राइवेट की कहा जाता है जिसको सीक्रेट रखा जाना चाहिए ओनर के पास। ये कुछ एग्जांपल्स हैं असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन के। अभी तक हम समझ गए हैं कि पब्लिक की एंड प्राइवेट की क्या है एंड इनका कैसे यूज किया जाता है। पब्लिक की एंड प्राइवेट की दोनों ही पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन सिक्योर करने के लिए और बाकी डिजिटल सिस्टम्स के लिए भी। इंटरनेट, जिसे एक इनसिक्योर नेटवर्क माना जाता है बिना किसी फायरवॉल या सिक्योरिटी गेटवे के, वहां सिक्योर वे में मैसेजेस या डेटा ट्रांसमिट करना पब्लिक एंड प्राइवेट की का यूज केस है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में पब्लिक की का यूज किया जाता है एक यूनिक एड्रेस जनरेट करने के लिए जहां क्रिप्टो करेंसी सेंड की जाएगी और प्राइवेट की का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन साइन और ऑथराइज करने के लिए। ये एक सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वे है क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए बिना किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए। अब बहुत से कीपेयर सिस्टम्स अवेलेबल हैं क्रिप्टोग्राफी फील्ड में जिनमें से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ये ऑप्शंस ज्यादातर यूज होते हैं। पोल्काडॉट मेजरली सपोर्ट करता है ED25519 सिस्टम एंड SR25519 सिस्टम। ED25519 सिस्टम बेस्ड है एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पर जिसका यूज किया जाता है पोल्काडॉट पर आइडेंटिटीज एंड सिग्नेचर्स क्रिएट करने के लिए। SR25519 सिस्टम भी बेस्ड है एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पर एंड इसका यूज किया जाता है पोल्काडॉट नेटवर्क में अकाउंट की पेयर क्रिएट करने के लिए और ट्रांजैक्शन साइन करने के लिए। दोनों सिस्टम्स ही फास्ट, सिक्योर एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। एड्रेस फॉर्मेट जो पोल्काडॉट एंड कुसामा के द्वारा यूज किया जाता है जो कि सबस्ट्रेट बेस्ड चेन्स हैं, वे बेस्ड है SS58 एनकोडिंग पर। SS58 फर्दर बेस्ड है बेस 58 चेक एनकोडिंग फॉर्मेट पर जो कि बिटकॉइन के लिए यूज होता है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि बेस 58 चेक ही क्यों यूज होता है पोल्काडॉट नेटवर्क में, तो आप इस पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक रीजन ये भी है बेस 58 चेक एनकोडिंग यूज करने का कि ये एड्रेस जनरेट करता है रीडेबल फॉर्मेट में और सिमिलर दिखने वाले कैरेक्टर्स अवॉइड करता है जैसे स्मॉल l एंड I, 0 एंड O एक्सेट्रा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग नेटवर्क फॉर्मेट्स जैसे बेस 58 चेक एंड बैक 32 कुछ नहीं बस एक सेम पब्लिक की को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं एक प्राइवेट पब्लिक की पेयर में जिसे जनरेट किया है एक एड्रेस जनरेटर टूल ने। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक पब्लिक की को अलग अलग नेटवर्क पर एक डिफरेंट एड्रेस की तरह देखा जा सकता है लेकिन उन सभी की एक ही प्राइवेट की होगी। तो आपको मल्टीपल प्राइवेट कीज मेमोराइज या स्टोर करने की नीड नहीं है पोल्काडॉट नेटवर्क में। पोल्काडॉट के केस में एक कॉमन सबस्ट्रेट बेस्ड की पेयर एड्रेस जनरेटर टूल यूज होता है जिसका यूज किया जाता है प्राइवेट पब्लिक की पेयर जनरेट करने के लिए जो कंपैटिबल हो पोल्काडॉट नेटवर्क के साथ। लास्ट अपलोडेड वीडियोस में हमने Polkadot.js एप्स UI के बारे में सीखा है।
Polkadot.js एप्स वॉलेट का भी एक बिल्ट इन की पेयर जनरेटर है जो सबस्ट्रेट बेस्ड है एंड जिसका यूज किया जाता है प्राइवेट पब्लिक की पेयर जनरेट करने के लिए जो कंपैटिबल है Polkadot नेटवर्क के साथ। वैसे और भी नेटवर्क जनरेटर टूल्स हैं जो कंपैटिबल हैं, जैसे पैरिटी साइनर और लेजर हार्डवेयर वॉलेट्स एक्सेट्रा। एक ही प्राइवेट की मदद से आप Polkadot नेटवर्क में बहुत से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक सबस्ट्रेट एड्रेस 5 से शुरू होता है, पर जब आप इसे Polkadot नेटवर्क में देखते हो तो ये 1 से स्टार्ट होता है एंड वहीं कुसामा पर ये कैपिटल C, D, F, G या H से स्टार्ट होता है। चलिए अब एक एड्रेस जनरेट करते हैं। सबस्ट्रेट बेस्ड चेन्स पर एक वैलिड अकाउंट को प्राइवेट की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हेल्प से ट्रांजैक्शंस पर साइन की जा सके। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ये सभी सपोर्टेड क्रिप्टोग्राफिक की पेयर्स एंड साइनिंग एल्गोरिथम्स हैं। जब आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं Polkadot.js एप्स वॉलेट में तो ये एडवांस्ड फीचर की पेयर क्रिप्टो टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको शो करता है, बट ये ऑप्शन आपको Polkadot एक्सटेंशन में नहीं मिलता एंड ये डिफॉल्ट वैल्यूज के थ्रू आपका अकाउंट क्रिएट कर देता है। हमने रिकमेंडेड वे चूज करते हुए ये 2 अकाउंट्स क्रिएट किए हैं एंड इन वॉलेट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं सभी नेटवर्क पर क्योंकि ये एड्रेसेस एक ही निमोनिक सीड एंड प्राइवेट की का यूज करते हुए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं किसी नेटवर्क पर या Polkadot इकोसिस्टम में, तो आपको बहुत सारे निमोनिक सीड्स याद रखने की नीड नहीं होती है। आपको जस्ट एक निमोनिक सीड की रिक्वायरमेंट होगी एंड देन आप इसमें फर्दर अकाउंट लेयर्स और लेवल्स क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप एक्सटेंशन में भी ये डिराइव्ड न्यू अकाउंट के थ्रू अकाउंट लेयर्स एंड लेवल्स क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉकचेन के कॉन्टेक्स्ट में एक डेरिवेशन अकाउंट को एक नया अकाउंट माना जाता है जिसको डिराइव किया गया है एक एग्जिस्टिंग अकाउंट के की पेयर से। ऐसा सिक्योरिटी रीजंस के लिए किया जाता है और ये अलाउ करता है आपको मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करना। 2 तरह के डेरिवेशन पाथ अवेलेबल हैं, सिंगल स्लैश का यूज करते हुए सॉफ्ट डेरिवेशन, डबल स्लैशेस का यूज करते हुए हार्ड डेरिवेशन। हार्ड डेरिवेशन को ज्यादा सिक्योर माना जाता है क्योंकि अगर पेरेंट अकाउंट की पब्लिक की कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हैकर्स चाइल्ड अकाउंट के प्राइवेट की को डिराइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि सॉफ्ट डेरिवेशन ट्रेसबैक अलाउ करता है एंड हार्ड डेरिवेशन अकाउंट ट्रेसबैक अलाउ नहीं करता है। पासवर्ड डेरिवेशन भी एक कंसेप्ट है जिसका यूज ट्रिपल स्लैशेस से किया जा सकता है। इसमें आपको पाथ के अलावा पासवर्ड भी चाहिए एक डिराइव्ड अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। करंट स्टेज में Polkadot एक्सटेंशन पासवर्ड डेरिवेशन सपोर्ट नहीं करता है। हमने यहाँ ये अकाउंट्स क्रिएट किए हैं एंड एक हार्ड डिराइव्ड अकाउंट कुछ इस तरह से शो होता है Polkadot एक्सटेंशन पर। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ एक निमोनिक सीड का यूज करते हुए अपने फंड्स को दूसरे वॉलेट पर एक्सेस करना। एक तरह से एक बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट एप्लीकेशन और वेब पेज पर एक्सेस करना। Polkadot अकाउंट पोर्टेबिलिटी डिपेंड करती है इन 4 की फैक्टर्स पर: डेरिवेशन पाथ, निमोनिक फॉर्मेट, सीड डेरिवेशन, सिग्नेचर स्कीम। अगर आप एक वॉलेट डेवलपर हैं Polkadot इकोसिस्टम में तो आपको एग्जिस्टिंग यूजर्स की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको इन सभी पैरामीटर्स को इनेबल करना होगा ताकि आपके वॉलेट या आपके द्वारा क्रिएट की हुई एप्लीकेशन के थ्रू मोस्ट यूजर्स बेनिफिट लें। कुछ एड्रेस कन्वर्टर टूल्स भी अवेलेबल हैं इन केस आपको एड्रेस वैलिडेट करना हो किसी के साथ शेयर करने से पहले या डिफरेंट नेटवर्क पर यूज करने से पहले। मान लेते हैं हमें बायफ्रोस्ट एड्रेस चाहिए फंड्स रिसीव करने के लिए, तो आप पहले एक्सटेंशन में से Polkadot एड्रेस कॉपी कर लीजिए, देन यहाँ से बायफ्रोस्ट में चेंज करके ये एड्रेस आप शेयर कर सकते हैं। सेम इस एड्रेस को एक बार वैलिडेट कर लीजिए किसी एड्रेस कन्वर्टर टूल में से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों एड्रेसेस सेम है, तो आप ये एड्रेस शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अकाउंट एड्रेस को डबल चेक कर लें करेंसी सेंड या रिसीव करने से पहले, ताकि आप अपने फंड्स को गलत एड्रेस पर परमानेंटली लूज ना कर दें। आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि Polkadot अकाउंट एड्रेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और ये एड्रेस फॉर्मेट इतने यूनिक क्यों होते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है Polkadot अकाउंट से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं डायरेक्टली support@describedot.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे स्टेकिंग क्या है। थैंक यू।